हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो शिप्स हैं बेसिकली उनको इंडस्ट्री जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है, स्पेशली ऐसे शिप्स जो कि चाइनीज़ वाटर के अंदर मूव कर रहे हैं। और इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड के ऊपर वापस से जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका CNN में ये आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ है जिसमें काफ़ी सारे रिपोर्ट्स को मेंशन किया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह से जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपना डोमिनेंस यहाँ पे बरकरार रख रही है, और कैसे जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी एक्शंस हैं या चाइना के जो भी एक्शन है उसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको इस सेशन के PDF और अदर इंपॉर्टेंट जो सेशंस हैं उनके लिंक यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए, इन जनरल क्या होता है, जो भी शिप्स आपके होते हैं, जो भी शिप मूव करते हैं, वहाँ पे एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जिसे हम AIS सिस्टम कहते हैं, ये आपका लगा होता है। AIS सिस्टम क्या करता है, जो भी शिप है उसकी हमें पोजीशन बताता है, स्पीड बता रहा है, कोर्स, नेम ऑफ द स्टेशन जो वहाँ पास से गुजर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। ये जो AIS सिस्टम है इसे ट्रांसीवर भी कह रहे हैं। ये बेसिकली ट्रांसमीटर और रिसीवर का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने कर दिया है। तो ये जो ट्रांसीवर होता है या AIS सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, ये आपका सिग्नल को सेंड भी करता है, ओके, और रिसीव भी करता है ना। रिसीवर का भी काम कर रहा है, ट्रांसमीटर का भी काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये अपने सिग्नल को भेजता भी रहता है और रिसीव भी करता रहता है। तो अगर पास में कोई शिप होगा तो उसको भी इस पास वाले शिप की लोकेशन पता चल जाएगी, और अगर ये किसी कोस्ट लाइन से गुजर रहा है तो वहाँ पे अगर आपका AIS स्टेशन है तो उसको भी शिप का पोजीशन पता चल जाएगा। जनरली AIS सिस्टम आपके ज़रूरी होता है नेविगेशन के लिए भी। नेविगेशन की बात करें, सेफ्टी पर्पस से भी हम देख सकते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो गए, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, ओके, कोलिजन अवॉइड करने के लिए, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए ये आपका AIS सिस्टम यूज़ होता है। आप देख पा रहे हैं ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये बेसिकली आपके शिपिंग वेसल्स हैं और ये इस तरह से मूव कर रहे हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन बताएंगे कुछ इस तरह से बताएंगे कि ये शिप का नाम क्या है, फ्लैग एक्सेट्रा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है ट्रैफिक कंट्रोल और जो भी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की है। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, इशू ये क्रिएट हो रहा है कि चाइना के अंदर जो आपके शिप मूव कर रहे हैं, चाइनीज़ वाटर के अंदर जो वेसल्स मूव कर रहे हैं, वहाँ से सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं। ओके, इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, नंबर ऑफ वेसल्स सेंडिंग द सिग्नल फ्रॉम द चाइना हैज़ प्लंज्ड बाय नियरली 90%। 90% से भी ज़्यादा जो वेसल्स हैं उन्होंने सिग्नल भेजना बंद कर दिया है। अब सिग्नल आपको मिल सकते हैं, हालांकि सैटेलाइट के माध्यम से भी मिल सकते हैं, लेकिन अब जब कोस्ट लाइन के आप पास आ जाएंगे तो इतनी एक्यूरेसी नहीं रहती है। तो ट्रैफिक के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी वजह से काफ़ी सारे कंसर्न क्रिएट हो सकते हैं। हालांकि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जो AIS स्टेशन जो भी लीगली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं उनको हमने नहीं हटाया है, और इसके अलावा जो लीगली कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं उनको हमने हटा दिया। AIS स्टेशन क्या करेगा, AIS स्टेशन उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है शिप के रिगार्डिंग, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करा रहा है। अब ये जो पूरा इशू हो रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों जो शिपिंग प्रोवाइडर हैं वो अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है चाइना का एक लॉ जो कि 1 नवंबर से इफेक्ट में आ गया है। ये है चाइना का डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जिसका नाम है चाइनाज पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ। ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ चाइना ने आपका अप्लाई कर दिया है। इस लॉ के अप्लाई होने के बाद अब कोई भी आपका जो कंपनी है जो डेटा को प्रोसेस कर रही है उसको अगर चाइना से बाहर डेटा भेजना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप जो भी ये इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको चाइना के बाहर नहीं भेज सकते। और इसी वजह से यहाँ पे हालांकि इस लॉ के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि शिपिंग डेटा को नहीं भेजना है, लेकिन जो भी लोग हैं सब प्रिकॉशन के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने क्या किया है, काफ़ी जगह पे ये जो AIS स्टेशन है यहाँ से ट्रांसपोर्टर्स को हटा दिया है, जो ट्रांसमीटर रिसीवर का काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों को हटा दिया है। तो प्रिकॉशन के रूप में ये डेटा यहाँ पर शेयर नहीं किया जा रहा है। रीज़न इसके पीछे क्या है, चाइना की गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये जो डेटा है, जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ये अगर फॉरेन गवर्नमेंट के हाथ में पड़ जाता है और हमारे अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसी को लेके ये पूरा कंसर्न है, और यहाँ पे डेफिनेटली जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से एक पूरा डोमिनेंस बना के रखना चाह रही है। और अभी हम रिसेंटली अगर काफ़ी सारे एग्जांपल देखें कि किस तरह से जो टेक कंपनीज़ हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, जैसे कि अगर आप IPO के लिए जा रहे हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, अगर आप कंपनी को लिस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल के बाद ही आप जा सकते हो।
तो ये जो भी इनिशिएटिव चाइना के द्वारा लिए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, एक्सेसिव कंट्रोल, इसके पीछे रीज़न ये है, चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फॉरेन गवर्नमेंट के हाथ में अगर ये डेटा पड़ जाता है तो इसको यूज़ किया जा सकता है चाइना के अगेंस्ट में। दैट्स वाई यहाँ पे पर्सनल जो डेटा प्रोटेक्शन है इसको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी के साथ लिया जा रहा है। इसके अलावा चाइना की एक डिज़ायर ये भी है कि हम पूरे डेटा के ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि डेटा पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो कंट्रोल है ओके पूरी चाइना की इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, वो कमज़ोर हो जाएगा और आने वाले टाइम में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे सत्ता में बने रहना। ये भी एक रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसके पीछे सेल्फ रिलायंस के गोल्स भी मेंशन किए गए हैं और पेंडेमिक के टाइम पे अगर हम बात करें तो इनको री इन्फोर्स किया गया। फॉर एग्जांपल चाइना यहाँ पे चाह रहा है कि हम मेड इन चाइना 2025 ये जो मिशन है इसमें जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल फील्ड है वहाँ पे चाइना को एक जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बना के सामने लाएं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है और इनका कलेक्शन है उसको भी ये अपने साथ रखना चाह रहे हैं। और कुल मिला के आप कह सकते हैं जो भी सप्लाई चेन के रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, सप्लाई चेन की वजह से जो भी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रीट हो सकता है या फिर डेटा की वजह से जो भी थ्रीट हो सकता है उसको ये सब कंसर्न को डील करने की वजह से चाइना ने इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शन चाइना ने लगाया, इसकी वजह से प्रभाव क्या होगा, इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया है ग्लोबल ट्रेड पे, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा बहुत स्ट्रेस के अंदर थी। अभी आपकी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो हमने देखा कि आपकी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन उस कंटेक्स के अंदर आपको इतना वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, सप्लाई अवेलेबल नहीं हो रही है। जो कॉस्ट है चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने की, फ्रेट जो चार्जेस हैं वो आपके ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें अभी रिसेंट के अंदर जैसे क्रिसमस है तो उसको लेके डिमांड आपकी बढ़ रही है। और चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना इज़ अ होम टू 6 ऑफ द वर्ल्ड्स ओके 10 BGS पोर्ट। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे 10 BGS आपके कंटेनर पोर्ट्स हैं उसमें 6 चाइना के अंदर ही हैं। तो चाइना के अंदर इस तरह का डेटा प्रोटेक्शन लॉ की वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री है वो इम्पैक्ट होगी, वो निगेटिवली इम्पैक्ट होगी और उसका प्रभाव पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रेड पे देखने को मिलेगा जो कि निगेटिव ही होगा। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द न्यूज़ कि क्यों चाइना के वाटर के अंदर जो शिप मूव कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनको ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है और इस पूरे प्लान के पीछे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की क्या मंशा है। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नाम है, डायरेक्ट आप नाम डाल के भी सर्च यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे तो आप UPSC की पूरी प्रिपरेशन अनअकैडमी पे कर सकते हैं, घर बैठे UPSC की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है उस पर काफ़ी ऑफर हैं। तो 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है जिसमें GS ऑप्शनल की प्रिपरेशन इंक्लूड है, इसकी फ़ीस है 55,000। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। देन यू कैन पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल विद एडेड बेनिफिट्स। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका लोन फैसिलिटी का लिंक भी अवेलेबल है। हर संडे को आपका ये कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस संडे को 28 नवंबर को सुबह 11 बजे आपका ये टेस्ट होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं, RBLive कोड यूज़ करके इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।